गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के क्षितिज भाग 2 के पाठ 11 बाल गोविंद भगत पढ़ेंगे। ये हमारा तीसरा भाग है। पहले दो भागों में हमने भगत जी के संगीत के बारे में और लेखक का परिचय और भगत जी का परिचय जाना। इस भाग में हम भगत जी के संगीत की चरम सीमा लेखक को कब देखने को मिलती है, जिसे लेखक को आश्चर्य होता है, और भगत जी का जो सामाजिक सुधार रूप है वो भी हम इस भाग में देखेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी बताते हैं कि भगत जी के संगीत साधना की चरम सीमा उस दिन दिखाई दी जब उनका बेटा मर गया। भगत जी का इकलौता बेटा था जो मानसिक रूप से कुछ कमज़ोर था और भगत जी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। जब लेखक को भगत जी के इकलौते बेटे की मृत्यु की खबर मिलती है तो लेखक उनके घर पहुंचते हैं और वहां जाकर जो देखते हैं उससे वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। लेखक देखते हैं कि भगत जी अपने बेटे के मृत शरीर को एक चटाई पर लिटा दिए हैं और उस पर उन्होंने कुछ सफ़ेद चादर बिछा दी है, कुछ फूल और तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं और उसके सिरहाने एक चिराग जलाकर, एक दिया जलाकर वो भक्ति साधना में लीन है। लेखक कहते हैं कि उनका इकलौता बेटा जो थोड़ा सुस्त और बोदा था, भगत जी उसे बहुत प्यार करते थे। उनका कहना था कि ऐसे बच्चों को जो मानसिक रूप से कमज़ोर है, ऐसे बच्चों को अधिक प्यार और ध्यान देने की आवश्यकता है। भगत जी ने बड़े अरमान के साथ अपने इस बेटे का विवाह करवाया था और उनकी जो पुतोह थी वो बहुत ही समझदार थी। भगत जी को उसने घर की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था और घर का सारा कार्यभार जो है उसने संभाल लिया था। जब बेटे की मृत्यु हुई तो भगत जी ने उसके शव को ज़मीन पर एक चटाई पर लटा दिया और एक सफ़ेद चादर उसके ऊपर ढक दिया, कुछ फूल उस पर डाल दिए और स्वयं बड़ी तल्लीनता के साथ आंखें बंद कर ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए और भजन गाने लगे। साथ ही वो भजन गाते गाते बीच बीच में से उठकर जब उनकी बहू रो रही होती है उसे वो समझाते हैं कि ये रोने का समय नहीं है बल्कि उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिल गई है। उनका मानना है कि जीव यानी मनुष्य की आत्मा परमात्मा से बिछड़कर इस पृथ्वी पर आती है और मृत्यु के बाद फिर से उसका मिलन परमात्मा से हो जाता है। इसीलिए ये खुशियां मनाने का समय है, शोक मनाने का नहीं। भगत जी का ये मानना है कि मौत ही जीवन की अंतिम सच्चाई है। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन खत्म होना ही है। भगत जी शरीर को नश्वरता और आत्मा को अमरता का भाव मानते हैं। भगत जी का यह मानना है कि मौत ही जीवन की अंतिम सच्चाई है और आत्मा की मुक्ति ही जीवन का लक्ष्य है।
भगत जी ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार भी बहू से ही करवाया ताकि मोह माया का त्याग हो सके। और जब श्रद्धा का समय बीत गया तो उन्होंने बहू के भाइयों को बुलाया और ये हिदायत दी और ये कहा कि इसकी उम्र अभी बहुत छोटी है और इसीलिए जो है इसको दूसरा विवाह इसका कर दिया जाए। ठीक है। तो बाल गोविंद भगत जी के संगीत साधना का चरम सीमा उस दिन देखने को मिलता है जब लोगों को ये पता चला कि उनका पुत्र लंबी बीमारी के बाद जो है वो चल बसा। जब लोग भगत जी के घर पहुँचे तो भगत क्या देखते हैं कि भगत जी ने अपने बेटे के शव को एक चटाई पर लिटा दिया है, उस पर सफ़ेद चादर से ढक दिया और उस पर कुछ फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए और सिरहाने एक चिराग जलाकर आसन जमाए गीत गा रहे हैं, यानी ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। पुतों को भी रोना भूलकर उत्सव मनाने के लिए कह रहे हैं क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, जिसका शोक मनाने का समय नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। फिर उसके बाद यहाँ पर उनके सामाजिक जो समाज सुधारक का एक रूप दिखाई देता है कि जिस समय बाल गोविंद भगत थे उस समय समाज में कई रूढ़िवादिता थी, कई कट्टरता थी। पति की मृत्यु के बाद स्त्री को उसके शव के साथ जला दिया जाता था या फिर विधवाओं की तरह उसे कठिन जीवन जीना पड़ता था। इसीलिए भगत जी जो है का यहाँ पर एक समाज सुधारक रूप दिखाई देता है कि उन्होंने अपने बेटे के अंतिम संस्कार में भी जो है बहू से करवाया और श्रद्धा की समय बीत जाने पर बहू के भाइयों को बुलाकर बहू को उनके साथ कर दिया। क्या कहकर कि इसकी दूसरी शादी करवा दे। उन दिनों जो है दोनों बातें जो है वो सामाजिक बंधनों में नहीं आती थी। मतलब ये जो सामाजिक में नहीं आती थी, एक तो किसी स्त्री का अंतिम संस्कार करना, किसी स्त्री के द्वारा अंतिम संस्कार करना और एक विधवा का विवाह, ये दोनों जो है उस समय मान्यता में नहीं थी। लेकिन यहाँ पर भगत जी के आधुनिक विचार सामने आते हैं कि उन्हें पता है कि विधवाओं का हमारे समाज में क्या इज्जत है, उसे भी जीने का पूरा हक है। भगत जी के पुतों का उन्होंने जो है विवाह करने के लिए जोर दिया ताकि वो अभी छोटी उम्र की है और उसे भी अपने जीवन जीने का पूरा अधिकार है। और उन्होंने उस समय की परंपरा का निर्वाह न करते हुए, परंपरा को तोड़ते हुए उन्होंने अपनी विधवा पुतों का पूर्ण विवाह करने का निश्चय किया। लेकिन भगत जी की पुतों उनको छोड़कर जाना नहीं चाहती थी क्योंकि भगत जी की उम्र हो गई थी, 60 से ऊपर हो गए थे और इस बुढ़ापे में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इसी वजह से जो है वह उनकी बहू अपने भगत जी को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। लेकिन भगत जी के जिद के आगे उसकी एक न चली और अंत में उसे अपने भाइयों के साथ मजबूर होकर उसे अपने भाइयों के साथ जाना पड़ा। आगे देखते हैं कि भगत जी का जो ये मतलब वैसे तो भगत जी कोई समाज सुधारक नहीं थे, किंतु अपने घर में उन्होंने समाज सुधार जैसा कार्य किया। कैसे? अपनी पुतों का दूसरा विवाह करके और दूसरे अपने पुतों से ही अपने बेटे की चिता में आग डलवाई। ठीक है। तो उस समय जो है इस तरह की मान्यताएं नहीं थी, लेकिन भगत जी ने उस समय
अपनी इस नई सोच का जो है निर्वाह किया। ठीक है, तो आगे जो है भगत जी के बारे में कहा जा रहा है कि भगत जी की मृत्यु उन्हीं के व्यक्तित्व के अनुरूप हुई। भगत जी किसी का कुछ लेते नहीं थे, किसी की चीज़ बिना पूछे छूते नहीं थे और वो नियम के पूरे बंधे हुए थे। भजन कीर्तन और दूसरे गंगा स्नान करना, समागम, संत समागम करना और ईश्वर की भक्ति करना, यही उनका उद्देश्य था। इस तरह से जो है उनका जो व्यक्तित्व था वो उसी के अनुरूप उनकी मृत्यु हुई। जैसा वे चाहते थे, भजन कीर्तन भक्ति नित्य नेम, यहाँ तक कि अपने अंतिम समय तक भी वे ईश्वर की भक्ति में ही लगे रहे। भगत जी हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे, लगभग 30 मील पैदल चलकर। वे गंगा पहुंचते, रास्ते में कहीं कुछ नहीं खाते। ठीक है, और इस गंगा स्नान के लिए उनको 4-5 दिन का सफ़र तय करना पड़ता था और घर से जो वो जो कुछ खाकर जाते थे उसके बाद घर आने के बाद ही वो खाते थे। हाँ, रास्ते में थोड़ा पानी पी लेते थे, लेकिन कहीं कुछ वो खाते नहीं थे। 30 मील पैदल चलकर वे गंगा स्नान करने पहुंचते। ये 4-5 दिन का सफ़र होता। घर से जो खाकर निकलते, फिर घर पर ही आकर कुछ खाते थे। रास्ते भर भजन कीर्तन करते जाते थे। जहाँ प्यास लगती वहाँ पानी पी लेते थे, पर कुछ खाते नहीं थे। और वे अपने नियम के बड़े पक्के थे। पर इस बार जब भगत जी गंगा स्नान से लौटे तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रही। पर वे अपने नियम के अनुसार रोज सुबह उठते, स्नान करते और भजन करते थे। लेखक आगे बताते हैं कि एक दिन सुबह उनका संगीत किसी ने भी नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत जी की आत्मा उनके नश्वर शरीर को छोड़कर जा चुकी थी। बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व ऐसा था जो अपने कर्म से सन्यासी थे, दिखावे के नहीं। उन्होंने समाज में फैली बुराइयों और कट्टरताओं और अंधविश्वासों का अपने कार्य द्वारा खंडन किया। उन्होंने अपने बेटे के क्रियाक्रम में भी प्रचलित मान्यताओं को न मानते हुए अपने पुतों से ही आग दिलवाई। दूसरे, उन्होंने उस समय की प्रचलित मान्यता विधवा विवाह की मनाही को न मानते हुए अपने बहू की दूसरी शादी करवाने का आदेश दिया। लेखक ने भगत जी के माध्यम से परिश्रम और त्याग के महत्व को बताया है और ईश्वर की भक्ति, समाज में फैली हुई बुराइयों का अपनी तरीके से खंडन और विरोध करना बताया है। तो यहाँ पर जो है लेखक बताते हैं कि भगत जी की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई, क्योंकि भगत जी अपने नियम के पक्के थे और वो ईश्वर की आराधना भक्ति करते हुए ही इस संसार से जाना चाहते थे। और ठीक उसी तरह से रात के समय में लोगों ने उनके संगीत को सुना, उनके भजन को सुना, उनकी भक्ति भरे गीतों को सुना, लेकिन सुबह किसी ने भी उनके संगीत को नहीं सुना। तो लोगों को आश्चर्य होता है और जब सभी कोई उनके घर जाकर देखते हैं, पाते क्या है कि भगत जी के शरीर, उनका नश्वर शरीर रह गया है और उनकी आत्मा उस शरीर को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो गई है। तो बच्चों, ये था भगत सिंह बाल गोविंद भगत
जी का परिचय, उनकी दिनचर्या, ठीक है, उनकी संगीत साधना, उनका समाज सुधारक रूप। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसे सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।